अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए तौय्यबात हलाल चीज़ें पैदा की हैं। इंसान वो खाता है और ज़िंदगी गुजारता है, और इंसान के लिए ज़रूरी है रिज़्क़ हलाल खाना। अब इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए जानवर बनाए, जानवर पैदा किए, इंसान उनका गोश्त खाता है, और मुख्तलिफ़ जानवर जो इंसान के लिए हलाल हैं, इंसान को उनका गोश्त खाता है। आज हमारा मसला ये है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसका गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। मिसाल के तौर पे इंसान बकरी का गोश्त भी खाता है, मुर्गी का गोश्त भी खाता है, और इसके अलावा इंसान और चीज़ों का भी गोश्त खाता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए हलाल रखी हैं। और वो ऐसा जानवर कौन सा है जिसका गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर आपने उसका गोश्त खाने के बाद नमाज पढ़नी है, आपने उसका गोश्त खाने से पहले वज़ू किया है, तो आपका वज़ू टूट गया है। लिहाजा अब आप उसका गोश्त खाने के बाद नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आपको वज़ू करना पड़ेगा। हदीस सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 360, और बयान करने वाले हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल, क्या हम ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ करें, क्योंकि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। फिर दोबारा सवाल किया गया, साहबी रसूल ने दोबारा दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल, क्या हम बकरी का गोश्त खाने के बाद वज़ू करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप चाहो, ज़रूरी नहीं है, आपका वज़ू नहीं टूटा, आप खाने के बाद आप कुल्ली करके नमाज पढ़ सकते हैं अगर आप बावज़ू हैं। और इसी तरह ऊँट का आज फिर उसके बाद लोग सवाल करते हैं, ऐसा क्यों है, तो जिहाद क्यों है, उसका गोश्त खाने से क्यों टूटा जाता है। ये मकसद लोग आजकल लोगों की ज़बान पे दूसरा सवाल ये पैदा होता है, और इसका जवाब ये है कि जब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस आ जाए, आपकी सुन्नत आ जाए, आपका कौल आ जाए, हमारे सारे के सारे सवालात ख़त्म हो जाने चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने इसकी कोई तौजीहात बयान नहीं की, इसकी कोई वजह बयान नहीं की। हमने जैसे ही इस हदीस को पढ़ा या सुना, हमने इस पर यकीन कर लिया, क्योंकि ये हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आपकी ज़बान से निकले हुए कलिमात हैं, और हम इस पर अमल भी करते हैं, हम इसको आगे भी फैलाते हैं। क्योंकि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसे आदमी के लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे आदमी को खुशो खुरम रखे, और जो मेरी बात को सुने और उसको पर अमल करे, फिर उसी तरह आगे पहुंचाए जैसे सुना गया। और दूसरी हदीस जो है सुनन अबी दाऊद की है, बयान करने वाले हज़रत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि अल्लाह के रसूल से फिर एक सहाबी ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल, क्या हम ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करें? आपने फरमाया, जी हाँ, यानी ज़रूरी है, आपका अगर पहले वज़ू था तो आपका वज़ू टूट गया है। और इसी तरह फिर आपसे दरियाफ्त किया गया, क्या हम बकरी का गोश्त खाने के बाद वज़ू करें? आपने फरमाया, अगर आप चाहते हो, ज़रूरी नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अभी कुर्बानी आगे आने वाली है। कुछ लोग ऐसे होंगे ऊँट का गोश्त करेंगे, और इसी तरह ऊँट का गोश्त लोगों के घर तकसीम भी करेंगे कुर्बानी करने के बाद। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।